ज़िंदगी में सब्र, शुक्र और मोहब्बत तीनों का बड़ा दर्जा है। सब्र मुसीबत को टाल देता है, शुक्र नेमत को बढ़ा देता है और मोहब्बत खुशियों का ख़जाना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। हम लोगों ने अपनी ज़िंदगियों में ना एक मियार कायम किया हुआ है और वो मियार है जी दौलत, रुपया और पैसा। जो जितना ज़्यादा अमीर होता है हम लोग समझते हैं कि उसकी ज़िंदगी में उतना ही ज़्यादा सुकून है, उतनी ही ज़्यादा खुशियाँ हैं। लेकिन जी क्या है कि भी अब अपने आप को अमीर दिखाने के लिए, लोगों में अपने आप को ये कहलाने के लिए कि भी इन लोगों की ज़िंदगियों में बड़ा सुकून है, ये अपने घरों में बड़े खुश हैं, लोग क्या करते हैं कि भी दिखावे की ज़िंदगी जीना शुरू कर देते हैं। दूसरों के सामने अपना एक स्टेटस क्रिएट करने की कोशिश करते हैं और ये साबित करने की कोशिश करते हैं कि भी हमारे घर में जो उठना बैठना है वो भी बड़े स्टैंडर्ड के मुताबिक है, हमारे घर में हर चीज़ जो है वो ब्रांडेड आ रही है, हमारे घर में कपड़े, हमारे घर में जूते, हमारे घर में घड़ियाँ, हमारे घर में टीवी, हमारे घर में फर्नीचर, हमारे घर की हर चीज़ जो है वो ब्रांडेड है। और ये दिखावा जो होता है ना, यकीन माने ये इंसान की ज़िंदगी का सुकून तबाह व बर्बाद करके रख देता है। इस दिखावे की वजह से क्या है कि भी हम लोग जो है ना अपने आप के यानी कि अपनी चादर से ज़्यादा जो है वो दूसरों को शो ऑफ करने की कोशिश करते हैं और अंदर से मकसद ये होता है कि भी जितना हम लोगों के सामने शो ऑफ करेंगे, लोगों को ये दिखाएंगे कि भी हमारे घर की हर चीज़ जो है वो एक स्टैंडर्ड के मुताबिक है, एक मियार के मुताबिक है, ताकि लोग ये समझें कि ये लोग बड़े अमीर हैं, बड़े खुश हैं और अपनी ज़िंदगी बड़े ही अच्छे तरीके से गुजार रहे हैं ना। उसके लिए क्या कि भी लोग ना इस दिखावे के पीछे भागना शुरू कर देते हैं और अपनी ज़रूरत से ज़्यादा क्या है कि भी अपनी छलांगे लगा लगा के ना लोगों के सामने शो ऑफ करते हैं। लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा है कि अपने आप को अमीर दिखाने के चक्करों में लोग अपनी चादर से ज़्यादा जो पाँव फैला लेते हैं और अपनी ज़रूरत से ज़्यादा बेजा खर्च करना शुरू कर देते हैं। और बाज़ लोग ऐसे होते हैं कि चलो मान लिया आप लोग अमीर हैं, आप लोगों के घर में खुला खाने पीने को है, आप लोगों के घर में पैसा है और इस पैसे को मतलब आप लोग बेजा खर्च करना शुरू कर देते हैं। जहाँ पे ज़रूरत नहीं भी है वहाँ पे सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए क्या कि भी हमारी वाह वाह हो, उसकी वजह से हम लोग ना चाहते हुए भी बिला ज़रूरत जो है ना वो पैसा खर्च करना शुरू कर देते हैं। इसका अल्टीमेट नतीजा क्या निकलता है? इसका नतीजा सिर्फ़ और सिर्फ़ ज़िंदगी का सुकून जो है ना वो बर्बाद होता है। इसका नतीजा यही निकलता है कि इंसान ख़ुद भी जो है वो बेचैनी का शिकार होता है और अपने आप को जो है वो प्रॉब्लम्स का शिकार करता है और दूसरों को भी जो है ना उनकी ज़िंदगियों का सुकून भी तबाह व बर्बाद करके रख देता है। जब दूसरे आपको देखते हैं कि भी ये तो मतलब ज़रूरत से ज़्यादा ही पैसे खर्च रहे हैं या इनके लिए पैसा कोई खर्च करना इतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं है, तो उसकी वजह से क्या कि भी उनकी ज़िंदगियों का सुकून भी आप लोग तबाह बर्बाद कर रहे होते हैं। मैंने ना यहाँ पे यूके में भी रहते हुए और पाकिस्तान में भी बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा है जो कि दूसरों के सामने अपनी एक रोब और दबदबा कायम करने के लिए क्या कि भी इस तरह के ना ओछे हथकंडे अपनाते हैं। जहाँ पे ज़रूरत नहीं भी होती वहाँ पे भी पैसा खर्च करते हैं। जब लोग यहाँ से बैरून मुल्क से अपने वतन वापस जाते हैं ना, तो वो वहाँ पे जाके बड़े ही खुले हाथ पैसा इस्तेमाल करते हैं और अंदर से क्या है कि भी अपने अंदर का वो कॉम्प्लेक्स निकाल रहे होते हैं। यहाँ पे रह के उन्होंने जो आप लोगों को मैं सच बात बताऊँ सेविंग्स वगैरह की होती हैं वो इसलिए की होती हैं कि भी हम पाकिस्तान जाएंगे, अपने वतन में जाएंगे और वहाँ पे जाके जो है ना हम लोग मतलब अय्याशियाँ करके आएंगे। अय्याशियाँ मतलब ये कि भी पैसा खुले हाथ खर्च करेंगे, रिश्तेदारों के ऊपर हमारा रोब बनेगा और क्या कि भी हमारा बड़ा मतलब वाह वाह होगी, लोगों के ऊपर बैजा बैजा हो जाएगी कि भी ये वहाँ पे बड़े ही सेटल्ड हैं और अच्छा खासा रुपया पैसा जो है वो कमा रहे हैं। लेकिन अब इसका नतीजा क्या निकलता है? इसका नतीजा सिर्फ़ और सिर्फ ये होता है कि वो वहाँ पे तो अपने आप में ना मतलब ज़्यादा पैसा खर्च कर आते हैं, लेकिन यहाँ पे आके क्या है कि फिर उनको डबल डबल टाइम ना शिफ्ट्स लगानी पड़ती हैं। ये सिर्फ एक दो लोगों के साथ केस नहीं होता, ये यहाँ पे रहने वाले मोस्टली लोगों के साथ मैंने देखा है कि भी जब वो अपने वतन वापस जाते हैं वहाँ पे घर वालों के ऊपर भी जाके बेदुरे
बेदरेग पैसे लुटाते हैं और क्या कि भी रिश्तेदारों के ऊपर भी अपना रोब कायम करने के लिए उनको महंगे महंगे तोहफे तोहफ़ देते हैं। लेकिन इसका नतीजा क्या होता है कि ख़ुद भी परेशान होते हैं और तंगी का शिकार होते हैं। यहाँ पे वापस आके दिन रात मेहनत करते हैं और जो लोग वहाँ पे जिनके सामने ये अपना दिखावा करके आए होते हैं, इन्होंने शो ऑफ किया होता है कि भी सिर्फ़ और सिर्फ हमारे पैसे की धूम होना, उसकी वजह से क्या कि भी वो लोग भी बेचैनी का शिकार होते हैं। हालाँकि आपको ना मैं एक सिंपल सी बात जो है वो आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगी कि इंसान ना ज़िंदगी में सिर्फ़ ये सोच ले कि हुस्न, जवानी, पैसा और मर्तबा ये सब आनी जानी चीज़ें हैं। ये अल्लाह की तरफ से हमारे लिए सिर्फ़ और सिर्फ एक इम्तिहान होता है कि अगर मैंने इस बंदे को नवाज़ा है तो इसने उन चीज़ों का इस्तेमाल किस तरह से किया है। यकीन माने ये जो अल्लाह की दी हुई नेमतें होती हैं, जो आपके पास रुपया पैसा होता है, ज़िंदगी की सहूलतें होती हैं, ये आपको ना इनका हिसाब भी देना होता है। और इस चीज़ को आप मद्देनज़र रखें कि भी पैसा जो है वो बेदरेग इस्तेमाल करने से पहले, लोगों के सामने शो ऑफ करने से पहले, शादियों में अपना दिखावा दिखाने से पहले, बेजा जहेज़ देने से पहले और ज़िंदगी में क्या कि भी जहाँ पे आप 2000 या 3000 या 5000 का सूट पहन के भी गुजारा कर सकते हैं ना, और अच्छे मतलब उन कपड़ों में सुकून मिल सकता है आपको, तो वहाँ पे 20, 25 या 30,000 का सूट पहनने की क्या ज़रूरत है। अपने घर वालों से मिलने के लिए, उनसे मोहब्बत हासिल करने के लिए या अपने रिश्तेदारों को जाके मिलने के लिए आपको ना तो उनको महंगे महंगे तोहफे तोहफ़ देने की ज़रूरत है, ना अपने पैसे का दिखावा करने की ज़रूरत है। बल्कि अगर किसी को आपने मदद करनी भी है ना, तो इस तरीके से करें कि एक हाथ से अगर आप दे रहे हैं तो दूसरे हाथ को भी पता ना चले। मैंने अपनी ज़िंदगी में ना मोस्टली यही चीज़ नोट की है कि वो लोग जो कि ज़िंदगी में पहले गरीब होते हैं ना, तो उनके बच्चे आगे बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, स्ट्रगल करते हैं, उनको रुपए पैसे की कदर व कीमत का भी पता होता है। उनको ये भी एहसास होता है कि रुपया किस तरह से कमाया जाता है और उनको ये भी पता होता है कि पैसा कमाना कोई आसान काम नहीं होता है। तो ऐसे लोग जो कि मतलब ज़िंदगी में जिन्होंने काफ़ी स्ट्रगल की होती है, जिन्होंने हार्ड टाइम फेस किया हुआ होता है, उनके बच्चे जो है ना वो ज़िंदगी में बड़े ही कामयाब होते हैं। पढ़ाई लिखाई में भी आगे निकलते हैं, ज़िंदगी में वो खुद से जो है वो अपना एक मुकाम भी पैदा करते हैं और जिसे कि हमने अपनी ज़िंदगी का एक स्टैंडर्ड बनाया हुआ है ना कि जो जितना ज़्यादा अमीर होगा वो उतना ही ज़्यादा इज़्ज़तदार होगा और वो इतना ही ज़्यादा खुशहाल होगा, तो वो ज़िंदगी में अमीर भी उतने ही ज़्यादा होते हैं। इसके बरक्स अगर आप अमीर के बच्चे को देखेंगे ना, जो लोग मतलब कहते हैं ना कि भी हम लोग ख़ानदानी अमीर हैं, उनके बच्चों की तरफ आप लोग देखें, उनकी नेचर में क्या होता है कि उनको सिर्फ़ और सिर्फ ये पता होता है कि भी हमने मुंह से ये बात निकालनी है और इतने पैसे जो हैं वो हमारे अकाउंट में आ जाएंगे या हमें मिल जाएंगे और हम उनको जाके खर्च कर लेंगे। उनको इस चीज़ की अहमियत होती ही नहीं है कि भी हमने पैसा कहाँ से आ रहा है और कहाँ पे इसको खर्च करना है और पैसे को बेदरेगी से इस्तेमाल करने के क्या क्या नुकसानात हो सकते हैं। मतलब कि जब इंसान को किसी चीज़ की कदर ना हो तो वो उस चीज़ को अंडरस्टैंड कर ही नहीं सकता है कि भी मेरी ज़िंदगी में इसकी क्या अहमियत है। तो अगर आपको अल्लाह ने आज पैसा दिया है, आपके पास कोई मर्तबा है, आपके पास दौलत की फरावानी है, तो अपने बच्चों में ये चीज़ लाज़मी तौर पे डेवलप करें। बहुत अच्छी बात है कि भी अल्लाह ने आपको खुशहाल रखा हुआ है, लेकिन इस चीज़ का भी ख्याल रखें कि हमारे इस पैसे की वजह से ना किसी दूसरे की दिल आज़ारी ना हो और हम अपने पैसे को इस तरह से शो ऑफ़ ना करें कि दूसरा जो है वो किसी कॉम्प्लेक्स का शिकार हो जाए या एहसास कमतरी में मुब्तला हो के क्या कि भी वो ज़िंदगी से ना बदज़न होना शुरू हो जाए। और अपने बच्चों के अंदर भी यही चीज़ आप डेवलप करने की कोशिश करें, उनको इस चीज़ के बारे में बावर करवाएं कि भी पैसा कमाना कोई आसान काम नहीं है। अगर आपके पास पैसा मौजूद है तो उसकी कदर करें, उसकी जो है वो अहमियत को समझें। कहीं ये ना हो कि ये पैसा जो है वो आपसे छीन लिया जाए। अपने अंदर भी और अपने बच्चों के अंदर भी सब्र और शुक्र जैसी बातों को डेवलप करने की कोशिश करें। इंसान जितना ज़्यादा सब्र करता है ना, तो यकीन माने उसका फल उतना ही ज़्यादा उसको मीठा मिलता है। और जितना हम अल्लाह की दी हुई नेमतों के ऊपर उसका शुक्र अदा करते रहेंगे, उठते बैठते, आप खुद भी और अपने बच्चों को भी जो है वो शुक्र करने की आदत उनके अंदर डेवलप करें। क्योंकि इंसान जितना ज़्यादा शुक्र अदा करता है ना, तो उन नेमतों में उतना ही ज़्यादा इजाफ़ा होता है।
तो ज़िंदगी में कभी भी मेहनत करना ना छोड़ें और हमेशा वही लोग ज़िंदगी में कामयाब होते हैं जो कि मेहनत को अपना ओढ़ना और बिछोना बना लेते हैं। ये चीज़ आप लोग अपने दिमागों में से निकाल दें कि भी अगर हम किसी बैरूने मुल्क चले जाएंगे तो हम ज़िंदगी में कामयाब हो जाएंगे। इस बात को हमेशा याद रखें कि वक़्त से पहले और किस्मत से ज़्यादा इंसान को कभी भी नहीं मिलता है। इंसान चाहे लाख हाथ पैर मार ले लेकिन अपनी तकदीर के साथ कभी भी वो नहीं लड़ सकता है। पंजाबी की एक बड़ी ही मशहूर कहावत है कि किसी दा मुंह लाल देख के अपना चपेड़ा मार के लाल नहीं करीदा। आई होप कि आप लोग मेरी इस बात से ज़रूर एग्री करेंगे। आप लोग अपनी राय का इजहार कर सकते हैं कि आप लोग क्या समझते हैं कि भी ज़िंदगी में ये लोग जो अपना स्टेटस कायम करने के लिए, ये दिखाने के लिए भी कि हम बड़े अमीर हैं या हम बड़े खाते पीते घराने से ताल्लुक़ रखते हैं और अपना दिखावा करते हैं लोगों के सामने ये साबित करने की कोशिश करते हैं कि भी हमारे पास पैसे की बड़ी फरावानी है और उसकी वजह से क्या कि फिर बाद में बहुत सारी प्रॉब्लम्स का शिकार भी होते हैं। तो ऐसे लोगों को क्या करना चाहिए और इस तरह के लोगों से किस तरह से बचना चाहिए? अल्लाह ताला हम सब के लिए दुनिया और आखिरत में ढेरों ढेर आसानियां पैदा फरमाए। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में विद समथिंग न्यू एंड समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग। अंटिल देन अल्लाह हाफिज़।